60 से 70-80% फार्मर जो है इस यील्ड को जो है प्राप्त कर सकता है। वो डेफिनेटली जो है 1 एकड़ से जो है 25 लाख से 30 लाख की खेती कर सकता है। जो जयपुर वाला सेब था वो 240 रुपए किलो हमारा वहाँ जो है 11 जुलाई को बिका है। हमारे को वहाँ से 2462 रुपए का जो। नमस्कार दोस्तों, आज तक आप लोगों ने जो भी डिलीशियस मीठे सेब खाए हो सकता है वो विदेशों से आयातित सेब खाए, लेकिन अभी हमारे देश का जो सेब है वो विदेशी सेब को टक्कर दे रहा भैया। और कुछ दिनों में शायद आपको देखने को मिल जाए कि हमारे देश का सेब विदेशों के अंदर खाया जाए। और ये काम कर रहे हैं हमारे देश के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोग्रेसिव फार्मर जो कुछ नया कर गुजरने की चाहत रखते हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर अडोप्ट कर रहे हैं और बढ़िया उत्पादन लेके पूरे देश के अंदर इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मिलाता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे एक सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव फार्मर से जिसने इस एरिया के अंदर एक नई जान फूंक डाली है एप्पल फार्मिंग में। तो सर अपना एक छोटा सा परिचय कर दीजिए। मैं विशाल शांगटा, जिला शिमला की तहसील कोटखा, गाँव बुहाना का रहने वाला हूँ जी। कितने एरिया में आपने एप्पल फार्मिंग कर रखी है? ये जो जिस खेत पे आप अभी आए हैं ये 5 बीघे का खेत है और इसके साथ ये एक लगता खेत है 2 बीघे का, वो है 7 बीघे। और 7 बीघे का मैंने इस साल एक और ब्लॉक तैयार किया है जहाँ पर हमारा 2200 पौधा लगा है। तो मतलब ये मान के चलिए 13-14 बीघे में हमारी अभी हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग कर रहे हैं हम आजकल। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे देश में जो एप्पल फार्मिंग है वो कहाँ कहाँ पर हो रही है? एप्पल फार्मिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा तो कश्मीर में होती है। कश्मीर में जो है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट इस वक्त आज की डेट में भी कश्मीर में जो है 10 से 12 करोड़ तो नहीं, मेरे ख्याल से 20-22 करोड़ रुपए का डाटा है, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश में है यहाँ पर जो है 5-1 करोड़ 3.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में प्रोडक्शन होती है। फिर आपका उत्तरांचल के अंदर भी है, ईस्टर्न जो हमारी 6 सिस्टर स्टेट्स है, चाहे वो आपका सिक्किम है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, कुछ एक वहाँ होता है। मतलब मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है पूरे भारतवर्ष में। अच्छा, अभी से ये जो आपने हाई डेंसिटी जो ये विदेशी तकनीक से आप जो ये सेब की खेती कर रहे हो, ये कितने साल से स्टार्ट किया आपने? ये मैंने 2019 से शुरू करा था, तो मेरा ये 5वां-6वां साल है। जब से मैंने ये करा है तो मुझे लगा है कि एक हमारा जो ट्रेडिशनल परंपरागत खेती है उसका विकल्प जो है हमारे पास यही है, क्योंकि परंपरागत खेती में हमको यील्ड कम हो रही थी, बीमारियां ज़्यादा लग रही है और ख़र्चा ज़्यादा आ रहा था। लेकिन ये वाली जो खेती है इससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा किसान खेती छोड़ रहा था इसमें खेती नहीं छोड़ेगा और निश्चित तौर पर उसका आकर्षण इस खेती की तरफ है। जो हमारे युवा जो बाहर अच्छी अच्छी डिग्रियाँ पाकर दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका रुझान जो है घरों की तरफ भी हुआ है, क्योंकि इसमें जो अर्निंग है वो जो हमारी परंपरागत खेती है उससे ज़्यादा अर्निंग है इसमें। अच्छा, एक मोटा मोटी अगर अनुमान के तौर पर मैं पूछूं, आप 2019 से ये विदेशी तकनीक से एप्पल फार्मिंग कर रहे हो, तो 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग आप कितने रुपए की अर्निंग कर लेते हो एक साल में? तो देखिए 1 एकड़ का मतलब हो गया हमारे यहाँ 5 बीघे के आसपास 1 एकड़ होता है। तो ये खेत भी जहाँ पर आप अभी है ये भी 5 बीघे का खेत है और यहाँ पर हमारा 1500 प्लांट लगा हुआ है। तो अभी इस साल हमको एक्सपेक्टेशन है कि हम इसी खेत में कोई 1200 बॉक्सेस, छोटा बॉक्सेस जिसको आप 12 से 13 किलो के आसपास मान के चलो ऑन एन एवरेज, कोई बक्सा 15 किलो का भी हो सकता है, कोई 10-11 किलो का भी हो सकता है, ग्रेड वाइज आता है। तो मतलब 1200 छोटा बॉक्स हमारा ऐसा मानना कि इसमें हो जाएगा। तो अभी भी हमने फर्स्ट हार्वेस्ट अभी 9 जुलाई को करा था और वो 11 जुलाई को आपका जयपुर में बिका है आपके राजस्थान में, और एक आज पहुंचा हुआ है, आज है 12-13 जुलाई, वो अहमदाबाद के अंदर है। जो जयपुर वाला सेब था वो 240 रुपए किलो हमारा वहाँ जो है 11 जुलाई को बिका है। 240 रुपये। अगर आप उसकी देखेंगे तो हमारे को वहाँ से 2462 रुपये का जो है हमारे को एक बक्सा, छोटा बक्सा पड़ा है। पर लेकिन ये बाजार अभी का है, आने वाले 10 दिन में बाजार थोड़ा नीचे भी आएगा। तो एवरेजन अगर हमको ये मान के चले हैं कि अगर 2000 रुपये डब्बा भी हमको बाहर से आके मिलता है, मतलब मार्केट से, घर का खर्चा अलग है, तो अगर इसमें 1200 डब्बा हो रहा है अभी, तो 1200 से 1500 के बीच का टारगेट है हमारा। 1-2 साल में हम इसमें 1500 अचीव कर लेंगे। एक पेड़ में एक डब्बा 12 से 13 किलो का, तो मतलब 24-25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में, मैक्सिमम 30 एक एकड़ में मैक्सिमम 30 जाएंगे। हो सकता है कुछ ग्रोवर, कुछ फार्मर जो अच्छा भी कर रहे हो हमसे, हो सकते वो ज्यादा भी जाए, कुछ वो जो नहीं कर पा रहे होंगे हो सकता है वो कम भी रहे। पर मेरा ऐसा मानना है कि ऑन एन एवरेज जो है 60 से 70-80% फार्मर जो है इस यील्ड को जो है प्राप्त कर सकता है। वो डेफिनेटली जो है 1 एकड़ से जो है 25 लाख से 30 लाख की खेती कर सकता है। हमारी जिन हाइट्स में हम रह रहे हैं लोअर एलिवेशन में, जो थोड़ी ऊपर की हाइट है उसमें मार्केट थोड़ा डाउन आ जाता है, तो 20 से 25 लाख की खेती तो उनकी भी हो सकती है 5 बीघा से। नहीं, जो ऊपर रह रहे हैं उनका थोड़ा लेट निकलेगा, उनका लेट निकलेगा, क्योंकि हम आजकल अभी जुलाई के पहले हफ्ते में ही निकलना शुरू होगा। वो भी इस साल हुआ, थोड़ा सा गर्मी थी, थोड़ी बारिश अच्छी हुई है, इस कारण जो हम जो है 8-10 जुलाई को हमने हार्वेस्ट करा। अदरवाइज हमारा जो हार्वेस्टिंग था वो 15 जुलाई और 20 जुलाई के बीच में होता था, तो इसलिए 1 हफ्ता पहले आने की वजह से हमको बाजार में अच्छा मार्केट मिला है। कंपेयर टू अगर अपन बात करें श्रीनगर की, जी,
तो वो फिर आपके पीछे चलेंगे। हाँ, श्रीनगर हमारे से पीछे रहेगा, क्योंकि जो जिला शिमला का जो इलाका है, इसमें जो प्राइस वाइज जो है हम सबसे ज़्यादा प्राइस ले जाते हैं, चाहे हमारा माल स्टोर में होगा चाहे हमारा रनिंग मार्केट में होगा। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला नंबर 1 है प्राइस फैच करने में, लेकिन कश्मीर का सेब हमारे से सस्ता बिकता है, वो हमारे से बाद आएंगे। अच्छा, अगर क्वालिटी वाइज बात करें अपन, तो कश्मीर से अगर तुलना करें अपने सेब की तो नहीं, तो ये बिल्कुल बराबर कश्मीर के अभी बराबर ही होगा, क्योंकि ये जो हाई डेंसिटी इंपोर्टेड प्लांट्स है सारे, ये बाहर का विदेशी किस्म है। कश्मीर में भी ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है। अभी ये बात हमारी हो रही है, ये जो आपकी हाईटेक फार्मिंग है, आप इससे पहले जो, या फिर बहुत से किसानों के पास वही पुरानी परंपरागत विधि से खेती होगी, आप बोल रहे हैं हमारे पास भी 2 एकड़ में है वो, उनसे अगर अपन तुलना करें, इनकी 1 एकड़ के अंदर इसकी अर्निंग और उसकी अर्निंग, वो बहुत रात दिन का फर्क है, रात दिन का। वो लगभग कितने का? वो उसमें अगर आप 1 एकड़ की अगर मैं बात इसी की करूं, तो इसी में अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग पे चले जाते तो मुझे नहीं लगता था इसमें कि हमारे को जो है बड़ी मुश्किल से जो है इसमें 100-150 प्लांट लगना था, 150 अगर और भी नज़दीक करते तो उसमें जो है अगर आप मान के चलते बहुत अच्छा यील्ड भी आता है एवरी ईयर। तो 4 पेटी 15 चौके, मतलब मान के चलो 150 होता, तो 500 से 600 बड़ी मुश्किल से इसमें बड़ा बॉक्स होना था। तो उसका रेट 1500 से 1800 2000 के बीच में। तो वो जो है इसकी तुलना में वो जो है उतना महंगा नहीं है जितना ये महंगा है। इसमें यील्ड ज़्यादा है, एवरी ईयर यील्ड है, उसमें आता नहीं है, एक साल आएगा दूसरे साल नहीं आएगा। समझिए, इसमें यील्ड भी ज़्यादा है, रेट भी ज़्यादा मिल रहे हैं और पर एकड़ अर्निंग भी ज़्यादा हो रही है जी। तो हमारे देश का युवा या फिर देश का युवा तो हर जगह तो ये फार्मिंग हो नहीं सकती, बाकी कम से कम हिमाचल प्रदेश का युवा है ना, वो तो कम से कम इसकी तरफ आ सकता है। देखो, निश्चित तौर पर बहुत सारा यूथ जो है हमारा वापस आना शुरू हो गया है जी। आज 19 जब 2019 में हमने लगाया था, तो उससे पहले यहाँ पर विजय स्टोक्स जी ने 2010 में लगाया था। उसके बाद 15-16 में कुछ एक ग्रोवर्स थे हमारे जिन्होंने शुरू करा था। तो जब मैंने 19 में लगाया था तो हम भी बड़े चुनिंदा लोगों में से थे, लेकिन अब बहुत जगह इस फार्मिंग को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर उस समय 5% फार्मर थे इसमें, तो आज की डेट में 10 से 15% फार्मर आज इस हाई डेंसिटी पे आ गए हैं। अभी अपन बात करते हैं तुलना विदेशों से, जो हमारे देश के अंदर इम्पोर्ट होता है, विशेषकर सेब। पहले से हम देखते थे कि भैया महंगा वाला जो सेब है ना, जब हम खरीदने जाते थे सेब, तो महंगा वाला सेब बोलते थे विदेशों से आया हुआ सेब है भाई। वही सेब मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ आपके फार्म में। तो अपन क्या कभी किसी दिन एक्सपोर्ट भी करेंगे? देखिए, अभी तक का जो बाजार भाव हमको मिल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने पिछले कल 240 रुपये किलो ये सेब बेचा है, तो जिस दिन हमको लगेगा हमको यहाँ बाजार भाव नहीं मिलेगा, तो उस दिन डेफिनेटली हम बाहर जाने के भी सोचेंगे। लेकिन जो हमारा गल्फ कंट्रीज है, जैसे सऊदी है या दूसरी जो गल्फ की कंट्रीज है, वहाँ जा सकता है। बाकी यूरोप के साथ तो हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, बट लेकिन दूसरी कंट्रीज की तरफ सोचा जा सकता है। तो उनका जो हमारे देश के अंदर सेब आ रहा है, एप्पल आ रहा है, इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको तो रोका जा सकता है ना। हम इस चीज को अगर पूरे देश में सप्लाई कर देते हैं, अगर हमारा जो सेब बहुल क्षेत्र है, चाहे कश्मीर है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे आपका जो है 6 सिस्टर स्टेट्स है ईस्ट के अंदर, अगर इसमें जो है लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट स्कीम्स कराएं, जैसे उत्तरांचल और कश्मीर के अंदर जो है सब्सिडाइज बेसिस पर किसानों को प्लांट्स दिए जा रहे हैं, नेट्स दी जा रही है, बहुत सारा अनुदान दिया जा रहा है, हमारे प्रदेश में अभी नहीं है। तो अगर इस तरह के अनुदान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, खासतौर पर इन जो पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर इस प्रोडक्शन को जो है, हमारा जो प्रोडक्शन था ऑन एन एवरेज 7 टन है, लेकिन मैं इसकी अगर बात करूं तो हम यहाँ 30 से 35 टन के आसपास पहुंच गए हैं इसमें। तो मेरा ऐसा मानना कि हम अगर 30 टन पे भी ऑन एन एवरेज निकलते हैं इस खेती से, हमारा 5 गुना माल आपका हम यहीं तैयार कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो विदेशों पर हमारी जो निर्भरता है वो फिर कम हो जाएगी ना, जब हम यहाँ ज़्यादा पैदा करेंगे और हमारा जो विदेशों को पैसा जा रहा है वो यहीं रुकेगा। तो इस खेती से जो है हम विदेशों पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। अब बात आ जाती फिर दोबारा से खेत में, विदेशों से सीधे अपन खेत में आ गए। 1 एकड़ जमीन में अभी बात करते हैं अपन पौधों की, कितने प्लांट्स आपने लगा रखे? ये जो है एकड़ का मतलब हो गया 5 बीघे। 5 बीघे हमारा इसमें 1500 प्लांट है। अगर आप थोड़ा और भी डेंस करना चाहे तो इसको आप 16-1700 3/8 पे। हाँ, ये 3/8 पे। लेकिन अब जो हमने अगला करा है वो अब हमने 6 फुट बाई 2.5 फुट पे कर दिया। 6-2.5 कर दिया। हाँ, और इससे क्या हमारे प्लांट ज़्यादा लगेंगे, और जब प्लांट ज़्यादा लगेंगे ऑटोमेटिकली यील्ड भी ज़्यादा होगी। सर, कोई नया किसान अगर इस फार्मिंग को स्टार्ट करना चाहे, ये आपकी हाई डेंसिटी वाली है ना, तो लगभग एक ऑन एवरेज उसको कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ जमीन? 1 एकड़ ज़मीन के लिए उसको अगर इम्पोर्ट ही करना है तो मेरा सजेशन तो ऐसा रहेगा कि वो रूट स्टॉक इम्पोर्ट करे और फिर जो है यहाँ पर कल में करे। अगर मान के चलो उसको नहीं ऐसा करना, अगर इम्पोर्ट ही करना है तो आप लगा दीजिए कम से कम 2000 रुपये पर प्लांट उसको खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर उसने 1000 पौधा लगाना है तो उसको एटलीस्ट 18 से 20 लाख रुपए अपने पास
उसको चाहिए। अच्छा, ये 18 से 20 लाख रुपए फिर वो कितने सालों में उसको रिकवर कर पाएंगे? वो डेफिनेटली उसकी चौथी और पांचवी साल रिकवर हो जाएगा। चौथे पांचवी 100%। देखिए इसमें खर्च इनिशियल कॉस्ट तो है, जब आप शुरू में लगाते हो, आप इम्पोर्टेड प्लांट लगाते हो, ये जो ट्रेलर है ये महंगा पड़ जाता है। अच्छा, अगर जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज रेट पे हमको कोई अनुदान देना चाहती है, मतलब जो सब्सिडीज है वो अगर प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली फिर कोई ज़्यादा इतना खर्च नहीं है। दूसरा क्या है कि मैंने पहले भी एक यूट्यूबर आए थे, उनके पास भी मैंने 2020 में ये कहा था कि जरूरी नहीं है आपकी विदेशों से इम्पोर्ट करो, आप इस प्लांट को देखो, अगर आप फोकस कर पाए, ये जो प्लांट है और ये जो प्लांट है और ये जो प्लांट है, ये हमारा सारा यहाँ का ही, जैसे ये रूट स्टॉक है, इसमें रूट स्टॉक नीचे जा रहा है, इसी को लगा के हमने यहाँ लगाया और ग्राफ्ट करा और आज ये भी उसी तरह का रंग और सूरत दे रहा है। तो ये जो है मुफ्त का है, या मान के चलो 100 रुपये का, मेरे लिए तो मुफ्त का है, लेकिन 100 रुपये में रूट स्टॉक आपको मिल जाता है और उस पर आप ग्राफ्ट करो तो आपका खर्चा बहुत बच जाता है। खर्च प्लांट की आती है। हाँ, प्लांट से जब आता है, विदेशों से आता है, तो ये अब आज की डेट में 900 से 1000 रुपये का प्लांट आना शुरू हो गया, एक प्लांट। फिर उसमें मोर्टेलिटी भी हो जाती है, बहुत अच्छी मेहनत करोगे आप। कहाँ से आता है वैसे? ये इटली से जनरली इम्पोर्ट होते हैं। वैसे तो बहुत से लोग अब साइबेरिया से भी करना शुरू कर दिया, कोई बेल्जियम से भी कर रहे हैं। फिर इसको लगाने का, करने का, फिर ये जो ट्रेलर है ये बहुत महंगा पड़ता है जी। अभी इसके अंदर आपने कितनी वैरायटियां लगा रखी है? इसमें बस 2 किस्म की वैरायटीज हैं। एक डिलीशियस है, डिलीशियस आपको ये दिख रहा है इस तरफ को, तो इस तरफ को ये गाला है। गालाज में 3, 4, 5, 6 किस्म की वैरायटीज है, और डिलीशियस में हमने सिर्फ किंग रॉट ही लगा रखा है। ये सारा जो आपको दिख रहा है सामने, ये किंग रॉट है। तो दोनों वैरायटी एक समान बिकती है मंडियों में? नहीं, गाला ज्यादा महंगा बिकता है जी। अच्छा, ये ज्यादा महंगा? ये ज्यादा महंगा, देखने में ये ज्यादा। हाँ, ये डिलीशियस है, इसका साइज अच्छा होता है, बट लेकिन मार्केट के अंदर गाला में टेस्ट है, एक खट्टा मीठा सा टेस्ट है, जो इसकी फ्रेगनेंस है बहुत अच्छी है, और जो एक टेस्ट डेवलप हो चुका है लोगों का गाला के लिए। तो गाला मार्केट में 20 रुपये प्रति किलो, जब आज अगर मेरा 240 रुपये गाला बिका है तो डिलीशियस 220 रुपये बिकता है। तो 20 रुपये डाउन रहता है। ये बताइए सर, जैसे ही अपन इसको प्लांटिंग करते हैं, इसके प्लांटेशन करने के कितने साल बाद या कितने दिनों बाद इसके अंदर फर्स्ट तुड़ाई, हार्वेस्टिंग? वो देखिए, जो ये जो प्लांट आता है, इम्पोर्ट जो प्लांट होता है, वो ऑलरेडी जो है 2 साल का प्लांट होता है वहाँ से। तो उसको हम, हमारे यहाँ जब उसको लगाते हैं, ऑलरेडी वो 7-8 फैदर का होता है, तो जब लगाते हैं उसको आप उस समय फर्स्ट ईयर मानते हैं, तो उस साल तो कोई फल नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट में उसमें आप 5-7 दाने ले जा सकते हैं, 10 दाने, लेकिन तीसरे साल में आप उसमें 20-25 दाना बिना किसी पूछे आप ले जा सकते हो, और फिर 20, तीसरे साल में 20, फिर चौथे साल में वो 40 चला जाता है, 5वें में वो 80 और 100 के आसपास चल जाता है। हाँ, फिर नहीं बढ़ता क्या, वो 100 से ऊपर, 120 से ऊपर ले जाना फिर थोड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ हमने ओवर क्रॉप ले रखा वहाँ थोड़ा साइज़ नहीं आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्टिमम साइज़ और अच्छा साइज़ जो मार्केट में बिकता, अगर आपको लेना तो 80 से 100 दाना इज सफिशिएंट, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। नहीं, ऊपर तो बाय द वे नहीं जाएगा, लेकिन नीचे तो पौधा है ना, साल दर साल अपनी कैनोपी बढ़ा नहीं, तो हमको उसका थिनिंग उतना करना पड़ेगा ना। जैसे आपको ये लग रहा है तो ये घना है, तो इसमें क्या करना चाहिए, फिर नेक्स्ट में अगर माना हम चाहते हैं एक दाना यहाँ होता, 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 तो ये जो है इतना बड़ा साइज होता। तो जो हमारा ट्रेडिशनल है वो जो है 8वीं-10वीं साल फसल देता है, ये 3rd ईयर ही आपको दे देगा। फिर मजे की बात है, इसमें सारा क्वालिटी एप्पल होता है। आप देख लो, कैमरामैन अगर दिखाए इसको, तो A to Z क्वालिटी एप्पल है ये सारा। इसमें कोई भी बी ग्रेड सेब नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग थिनिंग हम जो है बी ग्रेड सेब को काट देते हैं। तो इसीलिए सारा हमारा एटलीस्ट 90 से 95% जो है ये A ग्रेड में। ट्रेडिशनल में हमारा जो है इस क्वालिटी का सेब सिर्फ मात्र 40 से 50% बनता है, 50% दूसरी क्वालिटी का बनता है। चलिए, अब बात आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। इनकी हार्वेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, और फिर बात आएगी मार्केटिंग, ये सब चीज़ें। ये हार्वेस्टिंग तो हमारी लोकल लेबर नेपाली जाते हैं, हार्वेस्टिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो इसको बस इस तरह से, ये जैसे ये दाना तैयार है, बस इसको हल्का सा टिल्ट करके, इस तरह से टिल्ट करके इस तरह से हार्वेस्ट हो गया। ये जो डंडी ये साथ आनी चाहिए, अगर भाई ये टूट जाएगी तो थोड़ा ये डैमेज हो जाएगा। तो बस इस तरह से हार्वेस्ट हो गया, ठीक है। वो लोग आते हैं, वो इसकी सॉर्टिंग भी करते हैं, ग्रेडिंग भी करते हैं, पैकिंग भी करते हैं, और साथ में गाड़ी में भी डालते हैं और कैरेज भी करते हैं। अभी जिस तरह से हमारा जो बड़ा दाना है, ये लार्ज का दाना है या मीडियम का दाना है, तो ये बड़ा दाना लार्ज मीडियम में चला जाएगा, जो थोड़ा और जो छोटा दाना है ये स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल में चला जाएगा। तो प्रॉपर्ली साइज वाइज ग्रेड होता है, और ग्रेड होने के बाद जो है ये कलर वाइज भी इसकी सॉर्टिंग होती है। जो लेस कलर होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो प्रीमियम क्वालिटी का जो माल होगा वो हमारा जो है A ग्रेड में चला जाता है, और उसको पैकिंग करने के बाद हम इसकी जो है 12 से 15 किलो की पैकिंग करते हैं। उसको करने के बाद फिर हमारी डिफरेंट किस्म की मार्केट में जाता है। जैसे मोस्टली हम जो है इनिशियल डेज में हम इसको जयपुर डालते हैं, आपके राजस्थान के अंदर वहाँ बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। फिर जैसे हमने अहमदाबाद भी डाला हुआ है, अहमदाबाद, बॉम्बे एंड दिल्ली, मेजॉरिटी एप्पल जो है दिल्ली जाता है। अभी ये तो हो गया, सीधा इसको तोड़ो और मंडियों में भेजो। अब इसके उस बाय प्रोडक्ट बनते हैं? हाँ, यस, डेफिनेटली। जो हमारा जैसे गिरा हुआ सेब है, इसको हमारी सरकार भी खरीदती है, ठीक है। या जो हमारा थोड़ा बी ग्रेड टचिंग वाला जो सेब होगा, ठीक है,
वो उसका जूस, जैम और आपका एप्पल कंसंट्रेट बनता है, हमारी HPMC में यहाँ खरीदती है, सरकार समर्थन मूल्य देती है उसके लिए। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और भी अगर कुछ करना है, जैसे इसके चिप्स बनते हैं, इसका आटा भी बनता है जो आपका कोई बेकरीज के प्रोडक्ट में लगता है, बहुत महंगा बिकता है, तो वो भी अब लोग बनाना शुरू कर दिए। तो हमारा सरकार से ये रहेगा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान पैदा तो कर देगा, A और B ग्रेड सेब उसका बिक जाएगा मार्केट में, लेकिन जो C ग्रेड सेब है वो सारा प्रोसेसिंग में जाना चाहिए। प्रोसेसिंग में क्या है कि मेरा तो ऐसा मानना है कि इसका जो एप्पल साइडर भी बना लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिकर शॉप्स होती है वहाँ पर जो है आपकी स्पिरिट से बनी हुई शराब भी तो पहुँचती है, तो एटलीस्ट 20% वो मैंडेटरी करे हमारी ये सेब से बनी हुई जो साइडर होगी उसको वहाँ बेचे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो C ग्रेड का सेब है उसका भी हमको अच्छा दाम मिलेगा और किसान जो है, किसान की इनकम जो है ऊपर बढ़ेगी। एक और मिथ है लोगों की कि हमारे जो सेब है ना उनके अंदर वैक्सिंग की जाती है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो विदेशी सेबों में जरूर होती है वैक्सिंग, अगर आप उसको काट के देखो तो वैक्स आता है। हमारे यहाँ ना वैक्सिंग का सिस्टम है ना, करते हैं, क्योंकि ये जो चमक जो है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें हाथ इस तरह का मारूंगा तो आपको लगेगा देखो ये चमक हो गई है। ये देखिए, अब ये चमक क्या है, ये इसके बाहर जो है ये जो हल्का हल्का व्हाइट सा पाउडर जो लगा हुआ है, ये ऑलरेडी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, नेचर देती है इसको बाहर से सन से बचाने के लिए। तो ये अगर आप देखें तो कैसा चमक गया सेब। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये सब सेबों से अलग ही दिखेगा, चमका हुआ सेब। तो इसमें कोई भ्रांति जो फैलाई जाती है, कई बार हो सकता है बाहर का इम्पोर्टर फैलाता हो या विदेशी आदमी फैलाता हो कि इसमें वैक्स है, तो हिमाचल, कश्मीर एंड उत्तरांचल के सेब में किसी भी किस्म की वैक्सिंग नहीं होती है। और अब बात आती है इनके अंदर डिजीज की। जी, इनमें कौन कौन से डिजीज वो मैन होते हैं और किस तरह से आप उनको कंट्रोल? सबसे बड़ा खतरा तो इसको एक वाइट ग्रब होता है, हमारा एक बिटल आता है जून के एंड में, वो बिटल आके फीमेल बिटल के साथ मीटिंग करने के बाद एक जो है एग लेइंग कर लेते हैं आपके इस जगह पे जाकर जी। और जो ये जो जगह होती है जिसे हम कहते हैं इसके आसपास ही आपको अभी भी दिख रहा होगा, देखो थोड़ा सा इसने शुरू कर दिया यहाँ खाना, ये जो ब्राउन सी जगह है ये, यहाँ वो कीड़ा घुस गया हुआ है, तो अब इसको निकालना पड़ेगा, दवाई लगानी पड़ेगी, इस तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रब है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। दूसरा क्या है कि दूसरा इस साल हमारे पास जो है ये डिलीशियस के अंदर अगर आप देखेंगे, ये अगर आप फोकस कर पाएँ कैमरामैन, ये जो डिजीज़ है ये दिस वन, ये जो डिजीज़ है ये अल्टरनेरिया है। अल्टरनेरिया ने थोड़ा अटैक किया, हाँ फंगस है ये अल्टरनेरिया, और मार्सलोना ब्लाउज जिसे कहते हैं वो आने का खतरा रहता है, और बाकी माइट भी आता है, लेकिन उसके लिए समय समय पर स्प्रेज करनी पड़ती है और इसकी निगरानी करनी पड़ती है और वॉच करना पड़ता है। ऐसा नहीं एब्सेंट फार्मिंग नहीं है कि आप जाके कहीं बैठ जाएंगे और महीने के बाद आएंगे। इसमें जो है आपको एटलीस्ट अगर आप डेली नहीं आ सकते तो अल्टरनेट डे में आके अपने बगीचे का ऑर्चर्ड का सुपरविजन करना पड़ेगा, ये कंट्रोल है। तो कोई खास ज़्यादा इसमें बीमारी का भी डर नहीं है। ये क्या लगा रखा है? ये जो है हमारा यहाँ वेदर स्टेशन लगा हुआ है, ये भी बहुत मदद करता है। हमारी AI का ज़माना, ये पूरा सारा डाटा हमको दे देता है कि क्या विंड स्पीड है, कितनी ह्यूमिडिटी है आपके पास, कितना टेम्परेचर है, कितना सॉइल टेम्परेचर है, और कितनी आज वर्षा हुई है, कितनी इसको सूखा है, कितना नहीं है, तो हमको बता देता है कि कब कब पानी देना है। ऊपर आपने ट्रेल्स लगा रखी है, ये इनका क्या ये ट्रेलिस ये होती है, ऊपर हमारी नेट्स लगी हुई है। नेट्स जो है हमारे को हेल से रोकती है, जो आपका ओलावृष्टि होती है ना, उससे हमारे को ये जो जालियाँ लगी हैं ये रोक लेती हैं। हेल स्टॉर्म आते हैं पूरी तरह से रोकते हैं। और सेकेंडली जो है पक्षियों का अटैक भी नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ तोते बहुत होते हैं, तो तोतों का कोई अटैक नहीं है, तो इसका बहुत फायदा है। और UV रेजेस को भी ये रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, क्योंकि UV अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सन के नीचे जाओगे तो वहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसके नीचे आके जो है सन इतना तीखा नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, एप्पल फार्मिंग में आने वाली चुनौतियाँ जो अभी आप फेस कर रहे हो? इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रही है, जो अभी भी साल भी आई है। लोगों को जगह मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन यहाँ दिखाएंगे, देखिए हमारे पास तो कम है बीमारी। हाँ, ये जो पीला पत्ता जो आपको दिखा है ये साल आया, क्योंकि देख रहे हैं आप अभी हम धूप के नीचे हैं, यहाँ टेम्परेचर एटलीस्ट 25 से 28-30 डिग्री के आसपास का है, फिर बारिश हो जाएगी, अनइवन बारिश हो रही है, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है डिजीजेस बहुत ज़्यादा आ रही है। एक चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज सूखे का, कि सूखे से हम निपटेंगे कैसे। हम सब लोगों को एक कलेक्टिव एफर्ट करने पड़ेंगे पानी के लिए, वो चाहे हम सरकार के माध्यम से करें, चाहे अपने माध्यम से करें, चाहे रेन हार्वेस्ट करें। हमको टैंक्स बनाने पड़ेंगे, जो नदी नाले हमारे आ रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा, चेक डैम लगाने पड़ेंगे, हमको पानी का प्रबंध पूरा करना पड़ेगा। जब पानी का प्रबंध होगा तभी हम इस खेती में जा पाएंगे, और पानी इसके लिए जो अमृत की तरह है, अगर पानी है तो सब कुछ आपको दिख ही रहा है यहाँ सामने। आज ये चीज़ें हो सकती है। देखिए मैं राजस्थान से हूँ, और राजस्थान के कुछ ऐसे एरिया जयपुर के आसपास में जहाँ पे पानी नहीं है, तो सरकारें सब्सिडी देती है उनको फार्म पॉन्ड बनाने के लिए, और फार्म पॉन्ड पे वो लोग क्या करते हैं कि बरसात का जो पानी होता है ना उसको स्टोर कर लेते हैं। हम लोगों को भी यहाँ पर वाटर हार्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे आजकल बहुत अच्छी बारिश होती है, तभी जाकर इस खेती में हम सक्सेस हो पाएंगे। और सरकारें ज़रूर मदद करें, क्योंकि सरकार के लिए कुछ नहीं है, आप वेलफेयर स्टेट के अंदर रह रहे हैं, और फार्मर को सुदृढ़ करना जो हमारी चुनी हुई सरकार है उनकी एक जिम्मेवारी बन जाती है।
ये जो खेती है ये बड़ा रेडिकल चेंजेस लाएगी किसान की लाइफ के अंदर, अगर इसमें किसान टाइम से चला जाए और सरकारों की मदद अगर हमको इसमें मिले। मेरा तो गवर्नमेंट से भी नम्र निवेदन रहेगा, मैं पूर्व में पहली सरकार के से भी, इस सरकार से भी, सरकारें कर तो बहुत रही है बट लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी बैंक्स ने जरूर शुरू करा है इसमें किसानों को लोन देना इस सब्सिडी में। जिस तरह से गाड़ियों को फाइनेंस करने के लिए बैंक पैसा देता है, उस तरह से इस हाई डेंसिटी फार्मिंग के लिए बैंकों ने, SBI ने, PNB ने, कोऑपरेटिव बैंक ने, यूको बैंक ने, इन बैंक्स ने जो है एक स्कीम बनाई है। वो जो है आपको पैसा 5 साल वापस देना पड़ेगा और मार्केटिंग पे आने वाले टाइम में एक चैलेंज हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी जो है बहुत मतलब शून्य की तरफ जा रही है। जो आप अभी देख रहे होंगे, अमेरिका हमारे पे दबाव बना रहा है कि आप इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसे कम करो, और जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम होगी तो इंपोर्टेड जो सेब है हमारे देश के अंदर सस्ता मिलेगा और तो उसकी सीधी मार हमारे सेब को पड़ेगी। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस पर तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है 100% होनी चाहिए, तब जाके आपका यहाँ का फार्मर बच पाएगा। उम्मीद है ये वीडियो जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हैं दिल्ली में उन तक पहुँचे। तो सर, आपने एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी, लोगों के मन में जितनी भी भ्रांतियाँ थी, या फिर जो भी इनके अंदर चुनौतियाँ आ रही है, या फिर इसको किस तरह से इस फार्मिंग की तरफ युवाओं को मोड़ा जाए, उस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है, बहुत अच्छा टाइम भी दिया है पूरा हमारे साथ। आज सभी ये जानकारियाँ साझा की है। आपका बारंबार धन्यवाद हमारे चैनल पर आप आए। और दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। धन्यवाद। और आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे पास आए हैं, अतिथि देवो भव। आपका भी स्वागत है हमारे इस हिमाचल प्रदेश के अंदर, और आप इसी तरह से फार्मर से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते रहे अपने यूट्यूब के माध्यम से, और नई नई जानकारी किसानों तक पहुंचाएं।